एक सवाल करते हैं, ए करेंट फ्रॉम ए टू बी इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, वाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट इन द लूप एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर एक लूप है, ऐसे कंडक्टिंग लूप, ठीक है। एक वायर है और इस वायर के अंदर नीचे एक और वायर है ए बी, स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो रहा है ए बी इस डायरेक्शन में। तो बताना है कि इस लूप के अंदर किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा। अब आप समझिए यहाँ पर कि अगर वायर में करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जनरेट होगा उस लूप के अंदर। तो आप राइट हैंड निकालिए और करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए और फिंगर को कर्ल कीजिए लूप की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नोड आई बाई 2 पाई आर, एक इन्फानाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आर। अब समझिए कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आर बढ़ना मतलब या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। अब जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इसके अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर की तरफ इस लूप के अंदर, वो लगातार टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा इस लूप के अंदर। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी लूप के अंदर बढ़ेगा। हम आपको बताए थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस लूप के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, इस लूप के अंदर। और वो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा, उस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा कि जिसके कारण वो इंड्यूस्ड हुआ हो उसी को अपोज करे। तो करंट इंड्यूस होने का रीज़न क्या है, इसके अंदर फ्लक्स चेंज होना, मतलब फ्लक्स बढ़ना किधर की तरफ, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है करंट बढ़ने से, तो फ्लक्स का बढ़ना जो है रीजन हो गया। तो इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि उसको अपोज करे, मतलब करंट को घटाने के लिए, करंट को घटाने के लिए क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए इस लूप के अंदर क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और बाहर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। हमको मैग्नेटिक फील्ड घटाना है, फ्लक्स चेंज हुआ है मतलब फ्लक्स बढ़ा है, तो हम इस तरह से करंट इंड्यूस करेंगे ताकि फ्लक्स घटे मैंने मैग्नेटिक फील्ड घटे इस लूप के अंदर से। तो लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड घटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस लूप के अंदर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट क्या करवा देंगे, फ्लो करवा देंगे। और ये जो करंट है वो कोई चार्ज की वजह से नहीं है, बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। और इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में ये करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।